Welcome back, everybody. This is our class 10th chapter light numerical slash question bank series. We have completed up to question number 60 in our previous video. If you have any doubts regarding that, you can ask in comment section. I will try to resolve as much as possible. And if you like our videos, if you get some values from our videos, then please consider liking it, sharing it, subscribing it, and if you have any thoughts and ideas or anything, then commenting it in the comment section. Because more you share, more you subscribe, then it help us to grow our channel and to motivate us to make such more videos on regular basis. So to get our regular updates, please subscribe to our channel and press the bell icon. With this, let's start today's video. Today we will start from question number 61 and we'll try to cover at least up to question number 80 or more. So let's start. Clear the screen. So question number 61. So जो 61 का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे साइन कन्वेंशंस को डिस्कस करना है, वो हमने 60 में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं. उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ड्रा ए डायग्राम कैलकुलेटेड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जहाँ पे मैग्निफिकेशन 1/3 है. मैग्निफिकेशन 1/3 है, इमेज वर्चुअल है एंड ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर पे है. सो यू इज -18 सेंटीमीटर. तो हमारे पास यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और इमेज वर्चुअल है. तो ये केस किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है एंड मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होता है. जो इसका रे डायग्राम है वो आप कौन सा अप्लाई कर सकते हो? जहाँ पे ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी टू पोल. जो ये वाला रे डायग्राम है आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और ये डायग्राम्स आपको हमारी थ्योरी की क्लास में मिल जाएंगे. हमने वहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 62. सो 62 में हमें बताना है कि किस टाइप का मिरर यूज किया जाएगा और विद प्रॉपर रीजनिंग. सो फर्स्ट है हेडलाइट्स ऑफ ए कार. तो हेडलाइट ऑफ कार के लिए आपको जो मिरर चाहिए उसमें क्या होना चाहिए कि सपोज कीजिए ये आपका कार का बल्ब है और इसके अराउंड आपने मिरर लगाया हुआ है. आपने इसके अराउंड ऐसे ये मिरर लगा दिया. तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो यहाँ से लाइट जाए, मीन्स बल्ब से ऐसे लाइट निकलेगी और फिर वो लाइट ऐसे जाएगी. ये लाइट क्या हो? मिनिमम स्प्रेड हो. मीन्स इतना भी स्प्रेड ना हो जाए कि आपको आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए. बिकॉज जितना ये लाइट स्प्रेड होगी, सपोज ये लाइट अगर ऐसे चली जाती है तो ऐसे उतना ही लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है. तो हमें ये चीजें नहीं चाहिए. हमें मिनिमम स्प्रेड चाहिए. सो ऐसे केस में जो हम मिरर यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं यहाँ पे
कॉनकेव। और किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, हम क्या करेंगे कि हम मिरर लेंगे, ये सपोज हमारा मिरर है कॉनकेव, और हम यहाँ पे बल्ब रखेंगे, लाइट बल्ब। अब ये बल्ब डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, और कुछ बैकवर्ड भी एमिट करेगा। तो जो ये बैकवर्ड वाली लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके सामने जाएगी। सामने क्यों जाएगी? बिकॉज जो बल्ब है ये कहाँ पे रखा है, ये फोकस पे रखा है, प्लेस्ड एट फोकस। और आपने पढ़ा है जब भी कॉनकेव लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज इन्फाइनाइट पे बनती है। तो मीन्स ये रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और ये इन्फाइनाइट पे जाके मिलेंगी। मीन्स आपको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी जिसके थ्रू अगर ये लाइट बीम कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी आंखों तक आएगी और आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। सो दैट्स वाई हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और कॉनकेव मिरर में भी जो लाइट सोर्स है उसको मिरर के फोकस पे रखा जाता है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है रियर व्यू ऑफ व्हीकल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। इसमें आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो, वाई? क्योंकि इसमें आपको लार्ज एरिया मिलता है, लार्ज एरिया व्यू। डिटेल के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। जो सोलर फर्नेस है इसमें हम कॉनकेव यूज करते हैं बिकॉज वो फोकस कर देता है ऑन सिंगल पॉइंट, रियल में फोकस करता है, तो हमें वहां पे लाइट है जो कंसंट्रेटेड होके मिल जाती है। तो दैट्स वाई हम वहां पे कॉनकेव यूज करते हैं। तो फर्स्ट में कॉनकेव, सेकंड कॉन्वेक्स, थर्ड इज अगेन कॉनकेव। सो अब हम 63rd करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है, हमें बताना है पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस हम अपनी थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पावर ऑफ लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 by फोकल लेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं डी और डाईऑप्टर, और ये इक्वल होती है मीटर इनवर्स के। और पावर ऑफ लेंस से हम क्या मेजर करते हैं? एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए पैरेलल लाइट बीम। एक लाइट बीम पैरेलल जो लेंस के ऊपर गिरती है वो उसको कितनी आसानी से बेंड कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है, मीन्स फोकस कर सकता है या डी फोकस कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है, उसके हेल्प वो किस चीज का मेजर है? पावर का, और फॉर्मूला होता है 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 64। सो 64th में है ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ये वाला। और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बिकॉज यहाँ पे ये कॉन्वेक्स सॉरी पॉजिटिव होती है, बिकॉज आपके पास ये वाली शेप है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करता है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, मीन्स यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। उसके बाद फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी इसके लिए। तो हमें इमेज के बारे में बताना है, तो इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं। 1/20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम विल बी 60।
और तो v आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस आ रहा है मीन्स इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में, और लेंस के लिए लेफ्ट साइड की इमेज क्या होती है, वर्चुअल। और अभी हम प्रूव भी कर देंगे कैसे। अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालें तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन होता है v बाई यू। सो v इज -60, u इज -15, तो ये आता है +4। और +4 का मीनिंग होता है वर्चुअल इमेज। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इमेज होती है। और अभी 4 हो जाएगा, और इससे हम और क्या निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और मैग्नीफाइड है 4 टाइम्स। तो ये कवर होता है क्वेश्चन नंबर 64। अभी हम 65 करेंगे। सिक्सटी फाइव में मीनिंग है व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ ए लेंस, व्हाट डज द साइन इंडिकेट्स, एसआई यूनिट और फोकल लेंथ बताना। सो पावर ऑफ लेंस हमने पहले ही बताया था, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट ऑन इट। ये हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं 63 में। अब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का क्या मीनिंग है। अगर पावर नेगेटिव है मीन्स कौन सा लेंस होगा, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। जो कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव पावर का मीनिंग होता है कि डाइवर्जिंग लेंस, मीन्स वो लाइट को स्प्रेड करेगा। और पॉजिटिव पावर का मीनिंग होता है कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स लाइट को फोकस किया जाएगा। और एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट इज डायोप्टर, और किसके इक्वल होती है, मीटर इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, 1/फोकल, और फोकल लेंथ मीटर में होती है इसलिए इसकी यूनिट भी मीटर इनवर्स में आती है, 1/मीटर होती है। सो दिस कवर्स आवर क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। जो हमने NG लिखा है ये एक्चुअली में NGV है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जो वैक्यूम वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता। सो गिवन है इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हमें ये बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसको आप दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला नॉर्मल मेथड है, हम आपको वो बताएंगे, और फिर जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्लाइटली बट मोर एक्यूरेट करने का तरीका, फिर हम आपको वो बताएंगे। तो हाँ, हमारे पास ये गिवन है, तो ग्लास में ये स्पीड है, तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, वैसे हमें इसकी वैल्यू पता है बट फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
सो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁸8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमें ग्लास गिवन है 3/2। कैंसिल करोगे आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब सेम फॉर्मूला हम लगाते हैं वाटर के लिए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम यहाँ से वेलोसिटी इन वाटर हो जाएगा वेलोसिटी इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3 इंटू 10⁸8 बाय एन डब्ल्यू की वैल्यू है 4/3। सो 4 और 3 ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी 9/4 इंटू 10⁸8। सॉरी आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸8। और अब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी ध्यान दोगे तो जो एन जी है इसको आप पॉइंट्स में निकालोगे तो ये 1.5 आएगा और ये आएगा 1.33। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उतनी स्पीड ज़्यादा होती है। तो आप देखो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे स्पीड 2.25 है और 1.5 पे 2 है। सो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, वो हम आपको करके दिखाते हैं। सो दूसरा मेथड क्या है कि हम वहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हैं। कैसे? अगर हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स हमारे पास एन डब्ल्यू गिवन है, हमारे पास एन जी गिवन है। तो एन डब्ल्यू जी यहाँ पे होता है एन डब्ल्यू बाय एन जी। तो ये इक्वल हो जाएगा 4/3 एंड डिवाइड 3/2। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁸8 वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 4/3 3/2। सो यहाँ से VW आएगा 2 इंटू 9/10⁸8 और ये डिवाइड में आएगा 8। सो 4 एंड सेम वैल्यू 9/4 इंटू 10/8 2.25 इंटू 10⁸8। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस कवर्स क्वेश्चन नंबर 66। अभी 67 मिसिंग है, 68 आते हैं। A ray of light incident on a rectangular glass slab emerged on any medium emerges parallel to itself. Draw a labeled ray diagram to justify the statement. तो हम आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखाते हैं और प्रूव भी करके दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये है जो ये केस गिवन है, ये रिफ्रैक्शन का केस है। तो इसके लिए हमें रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ। तो सपोज कीजिए एक ग्लास स्लैब हमने ले ली है। अब इस पे हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई। हम इसको आगे इसलिए लेके जा रहे हैं सो दैट आपको दिखा सके
कि जो एमर्जेंट लाइट है वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई। ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट बेंड होगी तो हम बेंड के लिए एक सेपरेट कलर चूज करते हैं। सपोज वाइट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से लाइट बेंड होके ऐसे जाएगी। यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल हम फिर से ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल हो गया और अब से ये फिर से लाइट रिफ्रैक्ट होगी। और ये अब रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। सेपरेट कलर चूज करते हैं हम। even bad contrast, so let's choose white. ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, ये फिर से रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल इसको हमने z दे दिया और इसको हमने बोल दिया m। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये है एमर्जेंट रे। और देखो हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो स्नेल्स लॉ होता है, और हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे, ये है एयर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Na। दिस इज ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Ng। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको पॉइंट बोले, पॉइंट O, तो इसको बोलते हैं P, एट पॉइंट O। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल जो कि x है, इक्वल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng इंटू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जो कि y है। सिमिलरली एट पॉइंट P, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि अभी इंसिडेंट लाइट ग्लास से आ रही है, सो Ng इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल z हो गया अब की बार, और जो लाइट है वो एयर के अंदर गई है तो Na, और रिफ्रैक्टेड एंगल है m, साइन ऑफ m। अब हमें ये पता है ज्योमेट्री के लॉ से कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं। जो हमारी ग्लास स्लैब है उसकी दोनों साइड पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल रेज के लिए ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। सो वी नो एंगल y किसके इक्वल है, एंगल z के इक्वल। तो हम यहाँ पे एंगल z की जगह पे एंगल y पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी Ng साइन y इक्वल टू Na साइन m। अब आप इस इक्वेशन को, और अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन्स Na साइन x इज इक्वल टू Na साइन m। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू साइन m, और एंगल x इज इक्वल टू एंगल m। तो मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। और अभी आप बोलोगे कि सर ये दोनों एंगल तो अलग अलग टाइप के हैं, तो ये कैसे पैरेलल हो सकते हैं। तो अगर आप इसको, मैं आपको अलग से फिर से बना के दिखाऊं,
कि सपोज कीजिए ये इसी ग्लास, ये ग्लास स्लैब है। अब मैं इस पे लाइट प्लॉट करता हूँ। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। दिस इज आवर नॉर्मल। अब हम रिफ्लेक्टेड लाइट बनाएंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई। फिर से नॉर्मल बनाएंगे। और अब हम निकालेंगे एमर्जेंट रे। सो सपोज कीजिए ये हमारी एमर्जेंट रे है। नाउ हमें ये पता है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों इक्वल है। हमने अभी प्रूव किया x इजिकल टू m। ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव किया। अब बाय ज्योमेट्री आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये लाइट ना हो, सपोज कीजिए अगर हम इस रे को हटा देते हैं, यहाँ से इसको हम साइड में रख देते हैं, तो बाय ज्योमेट्री ये आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। मीन्स जब ये एंगल इसके इक्वल है तो ये भी एक नॉर्मल लाइन के साथ सपोज 30 डिग्री का एंगल बना है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। ये भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर दोनों नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं तो दोनों पैरेलल होते हैं। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों लाइन है, इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम इस रे को वापस वहीं पे पुट करते हैं। हमने इसको यहाँ से उठाया था और सो दैट्स हाउ आपको पता होगा कि ये पैरेलल क्यों है। सो दिस कवर्स आवर क्वेश्चन नंबर 70। नोट 70, 68। ये हमारा 68 को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मैनी टाइम्स कि दो ही लाइट रे क्यों लेते हैं। तो हमें ये बताना है, और ये हम अपने उसमें थ्योरी क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जब f और 2f के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो ये भी हमारी आप क्लास में जाके हमारी वीडियोस हैं वहाँ पे अपलोडेड ऑलरेडी, वहाँ से देख सकते हैं और आपको इसका आंसर इजीली वे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे जाते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम v विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम v विद रिस्पेक्ट टू y is 2/3 and refractive index of medium y with respect to z, refractive index of y with respect to z is 4/3. Find the refractive index of z with respect to v। हमें ये कैलकुलेट करना है। और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको c भी बोलते हैं। इट इज 3 × 10⁸। सो हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी। तो हम पहले आपको एक इजी मेथड से करके दिखाते हैं। हमें ये पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। अगर इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखते हो तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ v बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y। सो ये हो जाता है 2/3। ऐसे ही इसको हम लिखते हैं NYZ इज इक्वल टू NY बाय NZ इक्वल टू 4/3।
सो हमें चाहिए ये एन जेड वी, और इसको लिख सकते हैं एन जेड बाय एन वी। तो यहाँ से अगर हम एन जेड की वैल्यू निकालें इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ से एन जेड आएगा 3ny/4। और अगर हम यहाँ से एन वाई की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, तो यहाँ से इसको हम साइड में कर लेते हैं अभी। अगर हम यहाँ से एन वाई की वैल्यू निकालें तो यहाँ से एन वाई आएगा 3nv/2। तो हमारे पास एन जेड की वैल्यू है और एन वाई की वैल्यू है, इस वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से एन जेड आ जाता है 3/4 ऑफ एन वाई, और एन वाई की वैल्यू है 3/2 ऑफ एन वी। सो एन जेड इज इक्वल टू 9/8 एन वी, एंड यहाँ से एन जेड बाय एन वी इज इक्वल टू 9/8, और यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे। सो एन जेड वी हो जाएगा 9/8। सो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है मेथड नंबर 1। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज 3 × 10⁸, तो हमें ये बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगी और मीडियम वाई क्या होगी। सो ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है दैट हमें यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नहीं गिवन, तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो ये जिसका सेकंड पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, बिकॉज हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव होते हैं, चाहे तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या किसी मटेरियल के रिस्पेक्ट में। तो हमें किसी भी मटेरियल का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं पता, तो हम इसको यहीं पे लीव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 73। सो 73 में मेंशन है कॉन्वेक्स लेंस है और उसका शेप ऐसे होता है और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। रियल इमेज है 2/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, तो -2/3, और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है v/u। इसके बाद मेंशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -12, सो u की वैल्यू है -12। फोकल लेंथ निकालनी है, सो हम पहले इसका यूज करते हैं। -2/3 इज इक्वल टू v/u की वैल्यू -12 है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 12 × 2 24/3 8। और ये देखिए पॉजिटिव आई है, मीन्स इमेज बन रही है राइट में, और लेंस के लिए राइट साइड क्या होती है, इमेज रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/8 माइनस u नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। LCM will be 24, 3 + 2, 5/24 is equal to 1/f, एंड f आएगा 24/5, और ये पॉजिटिव आया है, और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो ये से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। 74 में मेंशन है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, explain the absolute refractive index and write an expression related to speed of light in vacuum. So laws of reflection, तो हमने बताया था आपको, जो पहला होता है उसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। इसमें क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड refractive index of material from which ray incident is equal to product of sine of refracted angle and refractive index of second material. मीनिंग कि अगर आपके पास ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट इंसिडेंट होती है, दिस इज नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, यहाँ पे बन रहा है एंगल x, यहाँ पे बन रहा है एंगल y, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Na, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Nb। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है दैट Na इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू Nb इंटू साइन ऑफ y। प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मटेरियल equal to product of sine of refracted angle into refractive index of second material. So this is Snell's law. And second क्या होता है law? Second इसी से related है that incident ray, इसको incident ray बोलते हैं, refracted ray, इसको refracted ray बोलते हैं, and normal, ये हमारा normal है, all lies in same plane। ये होता है सेकेंड लॉ। अब हमें बताना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम by speed of light in material। तो ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाए तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस कवर्स आवर क्वेश्चन नंबर 74। आगे बढ़ते हैं हम। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 75 में मेंशन है पावर ऑफ लेंस बताना, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम पावर्स कैलकुलेट करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है कि एक फोकल लेंथ है f1 इज 40 सेंटीमीटर एंड f2 है -20 सेंटीमीटर। सो पहले की पावर हो जाएगी 1/0.4। 0.4 वाई? बिकॉज हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40/100 और 0.4। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10/4 और ये आपको देगा 2.25 डायोप्टर। ये P1 हो गया। अब ये आता है P2, तो ये हो जाएगा 1/0.2 और ये नेगेटिव है 0.2 वाई, क्योंकि 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आएगा। इसको आप लिख सकते हो 10/-2 और आप इसको लिख सकते हो -5 डायोप्टर। तो ये पावर्स आ गई। अब इनका पावर का मीनिंग, अगर पावर पॉजिटिव है तो ये कौन सा होता है?
कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर नेगेटिव है तो ये होता है कॉनकेव लेंस, और इसका मीनिंग होगा ये है कन्वर्जिंग लेंस, लाइट को फोकस करेगा। और ये है डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट को डीफोकस करेगा, स्प्रेड करेगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 76 पे जाते हैं। सेवेंटी सिक्स में मेंशन है कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू हमें वर्चुअल इमेज बनानी है, उसके लिए रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, थ्योरी क्लास में आपको बेटर डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे 2f होता है, 2f1 यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इस केस में वर्चुअल इमेज बनती है। प्रॉपर डायग्राम आप हमारी थ्योरी की क्लासेस में देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे जाते हैं। A diagram to show that refraction of light through a glass slab। ये हम ऑलरेडी हमने पीछे कुछ क्वेश्चन पहले ही हमने किया है इसको, और जो लाइट आती है वो पैरेलल होती है, वो भी हमने आपके सामने प्रूव किया था। तो बी पार्ट पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। सो refractive index of glass with respect to air is 3/2। हमें निकालना है refractive index of air for light going through glass to air। glass to air हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा इसका रिवर्स 2/3, बिकॉज वो होगा NAG और वैल्यूज एक दूसरे की रिवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय लेंस मैग्निफिकेशन इज -1। -1 मैग्निफिकेशन है, मींस इमेज है रियल इनवर्टेड। और ये किसके केस में होता है? सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ऑब्जेक्ट टू इमेज आप देखिएगा डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर। मींस ये लेंस है हमारा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है तो ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन -1 है। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है मिरर में लेंस में V/U इम्प्लाइज V इज इक्वल टू -U। और हमें यहाँ पे क्या पता है कि V + U कितना है? V + U इज 60 है। ठीक है, और यहाँ पे हम मॉडुलस साइन लेंगे y। ऐसा क्यों लेंगे? क्योंकि इसकी एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को काउंटर करने के लिए हम मॉडुलस साइन लेते हैं। सो v मॉडुलस और u की वैल्यू है -v मॉडुलस 60, तो ये हो जाता है v + v इज इक्वल टू 60, 2v इज इक्वल टू 60 और v जाता है 30 सेंटीमीटर। और v हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया, और u क्या है इसका नेगेटिव, तो u हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आएगी। वाई? बिकॉज ये दोनों सिनेरियो मैग्निफिकेशन -1 कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? 2f पे रखा हो। तो ये 2f के इक्वल है, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए, और हम फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाते हैं। ये होता है फॉर्मूला मिरर के लिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम। v की वैल्यू 30 माइनस u ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 1/30 + 30, 30 एलसीएम 1 + 1, 2/30 1/15 इज इक्वल टू 1/f। तो f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर।
सो इसके साथ ही हमारा आज के क्वेश्चंस हम इस वीडियो के क्वेश्चन हम कवर कर कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव कर दिया जाए तो u बन जाएगा आपका, जो पहले 30 था अब -10 बन जाएगा। और इसके केस में आप फोकल लेंथ यूज़ करोगे 15 सेंटीमीटर, अभी अभी कैलकुलेट किए, इनका यूज़ करके आप इमेज की वैल्यू निकाल सकते हो। रे डायग्राम हमारे सभी हमने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती हो, सो प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज it helps when you share this video, subscribe to our channel, it acts as a motivation. So please like, share and subscribe, and we will meet in next video. Thanks for watching.